अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजपूत फैमिली व्लॉग। मैं हूं राना सजाद। हमारे साथ मौजूद हैं राना याद साहब। राना याद साहब पिछले 15 साल से अमेरिका में मुकीम हैं। वहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं और इन्होंने वहाँ पे स्टडी भी किया काफ़ी, और बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। तो इनसे मालूम करते हैं पब्लिक की आगाही के लिए कि आम जो लोग हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं, जो हमारे यंग लोग हैं, वो कहते हैं जी हमने अमेरिका जाना है, वहाँ जाके हमने अपना स्टडी करनी है या काम करना है या स्टूडेंट वीज़े पे जाना है। तो इनसे मालूम करेंगे तो क्या तरीका कार है, वर्क वीज़े पे कैसे जा सकता है बंदा, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ये राना साहब जरा बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि जब आप आते हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं विजिट पे जाना चाहता हूँ या मैं स्टडी पे जाना चाहता हूँ या वहाँ पे जॉब्स किस तरह ढूंढी जाए। तो अमेरिका का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा यूरोप से थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ तो एजुकेशनल सिस्टम भी थोड़ा सा यूरोप से डिफरेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रिटिश सिस्टम जो है वो, अगर आप यूरोप वगैरह जाते हैं तो आपकी जितनी एजुकेशनल डिग्रीज हैं और ये वो बेटर रिकग्नाइज्ड होती हैं। लेकिन अमेरिका में थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि उनका जो कॉलेज है वो आप समझ लें जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, और जो उनका स्कूल है वो जैसे हमारा कॉलेज है। तो 12 ईयर का स्कूल है, यहाँ पे 10 ईयर्स का है, और उससे काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद उनकी जो है जो अथेंटिकेट करना सर्टिफिकेशन, ये वो बाज़ दफ़ा ज़्यादातर जो होती हैं वो हमारी, फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से एफएससी की है, एफए की है, तो वहाँ पे वो हाई स्कूल ही कंसिडर होता है, कॉलेज कंसिडर नहीं होता। तो एक तो एजुकेशनल डिफरेंस है, और दूसरी थोड़ा सा ज़रा कुछ अमेरिका की पॉलिसीज शुरू से ऐसी हैं कि एजुकेशन पे जाना वहाँ पे इतना आसान नहीं है जितना कि यूरोप में है, क्योंकि उनका जो थोड़ा सा निज़ाम है वहाँ पे एजुकेशन जो है वो बड़ी कॉस्टली है अमेरिका में। यानी कि जिस तरह यूरोप में है कि बहुत छोटे छोटे कॉलेजेस बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जिनमें आप ले सकते हैं एडमिशन छोटे छोटे कोर्सेज में। तो अमेरिका में ये थोड़ा सा ट्रिकी है, और एजुकेशन भी बहुत महंगी है वहाँ पे। इसलिए एजुकेशन पे जाने के लिए तो अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं और आपको कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आप ये समझे जैसे यूरोप में हमारा एक माइंडसेट है यहाँ पे पाकिस्तान में, और ये है भी यूरोप में, कि लोग जाते हैं वो इमेजिनरी से कॉलेजेस बने हुए हैं, आप गए हैं वहाँ पे, फिर कभी गए कभी ना गए, और उसके बाद वहाँ पे आप गायब हो गए, ये वो फलां। तो बहुत से लोग हैं जो यूरोप जाते हैं फिर वहाँ पे काम शाम। लेकिन अमेरिका में थोड़ी सी सख्ती है, कुछ उसके पॉलिटिकल हालात भी यूरोप से बड़े डिफरेंट है। वहाँ पे गायब होने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। अगर आप इस तरह की कोई ट्राई करेंगे तो आप अपने लिए बहुत बड़ी ट्रबल को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान और अमेरिका के जो हैं वो मामला कुछ टेररिज्म को लेके इस तरह के हैं कि वो उनकी बड़ी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और इस तरह का रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, कोई बात नहीं, आप स्पेशली अमेरिका के हवाले से। बिल्कुल कभी इस तरह का रिस्क ना लें कि भाई वहाँ जाके गायब हो जाए या इलीगल तरीके से वहाँ जाएं। तो ये एक चीज़ है जो आपको अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि आपको कोई कुछ भी कहे कि मैं आपको वहाँ पहुँचा देता हूँ ये गलत तरीके से या वैसे फेक डॉक्यूमेंट से, तो ट्राई करें कि इस बात का कभी रिस्क स्पेशली अमेरिका के बारे में ना लें, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे आते हैं और फिर वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस और प्रिजन टाइम, और फिर वो उन्हें वापस नहीं आने देते, और ये काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी इस तरह की स्टोरीज हैं। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, जो आपको एजेंट्स वगैरह कहते हैं कि जी हम आपको पहुंचा देते हैं वहाँ पे, ये हो जाएगा इतने लाख वीज़े का, इतने लाख वीज़े का। बिल्कुल किसी सूरत में उन लोगों की बात ना सुने।
انتہائی ڈینجرس پریپوزیشن ہے اسپیشلی فار امیرکا. اور اب جو گورنمنٹ کی چینجز آئی ہیں اس کے بعد تو بالکل بھی اس بات کو چھوڑ دیں. یہ تو ایک پارٹ ہو گیا. سیکنڈ پارٹ اس میں یہ ہے جاب کے لیے. جاب ڈیفینیٹلی وہاں پہ جابس ہیں. آپ دیکھیں بے شمار UN کی جابس ہیں, اس کے علاوہ دوسری جابس ہیں, لیکن اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ امپلائر ویزا آپ کو چاہیے, اور اس میں بھی بڑا کمپٹیشن ہے. وہ ایسے نہیں ہے کیونکہ کہ آپ کو کوئی کہے کہ فیک آپ کو جی وہاں پہ ہم نے HR پرسن رکھنا ہے. پہلے اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ جو ورک فورس ہے, جو کمپنی ہے, وہاں پہ اویلیبل وہ ورک فورس نہیں ہے, کم ہے, زیادہ ہے, تو وہ اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے. باقی وزٹ ویزا جو ہے اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھا خود اپلائی کریں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پر, آپ نے کہاں ریزرویشن کروائی ہے, آپ نے کہاں جانا ہے, آپ کے انٹرویو پر. اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن ساؤنڈ ہے تو انہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, آپ وزٹ کریں. وہ ایک انڈسٹری ہے ٹورزم وہاں پہ. لیکن یہ جو آپ کو ایجنٹس وغیرہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کا کنفرم ویزا لگوا دیں, یہ سب بکواس باتیں. اسٹڈی کا میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری چیز آ گئی امیگریشن. ڈیفینیٹلی اف یو آر میریڈ ٹو این امریکن نیشنل تو آپ کو پھر امیگریشن مل جاتی ہے. پہلے آپ کو گرین کارڈ ملتا ہے جسے کہتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ. پھر اس کے بعد 2-3 سال میں آپ کو جو ہے وہ پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری پہ گئے ہیں, فیانسی ویزا آپ کا کیا ہے, یا آپ کا سٹیٹس کیا ہے وہاں پہ, اور آپ کی اوور آل اسٹینڈنگ کیا ہے وہاں پہ. تو باقی جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے وہ یا گرین کارڈ, وہ اس چیز کا نہیں ہے ضمانت کہ آپ کو بھیج نہیں سکتے واپس. یہ وہ اگر آپ کسی انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو واپس بھیج دیں گے. تو باقی امریکہ جانا کوئی ٹرکی نہیں ہے, اسپیشلی وزٹ کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایجوکیشن کے لیے بہت ایکسپینسو ہے, اور ویسے اگر کوئی کہے ایجنٹ کہ آپ چلے جائیں اتنے پیسے دے دیں یہ وہ فلاں, وہ تو بالکل نہ کریں. آپ نے پیسے دے کے جیل میں جانے والی بات ہے.